वालेकुम, वेलकम टू लर्न विथ हाबिद रज़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम जो है कंट्रीज़ के करेंसीज पढ़ेंगे और इसके अलावा जो है कैपिटल भी हैं। तो अगर कैपिटल इसमें मैंने शामिल हैं तो हम ये भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ। हालांकि जो कैपिटल्स थे वो तो मैंने अलग से वीडियो बना दिया था, लेकिन अब जो इसमें आ गए हैं तो हम इसके साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्री आता है वो है रशिया। तो रशिया का जो कैपिटल है उसको मॉस्को है। और जो मेन पॉइंट है हमारा करेंसीज़ का, तो आप करेंसीज़ जो है वो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं और आप कंसीडर भी करेंसीज़ को ही करना, क्योंकि जो कैपिटल्स हैं उनका वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। तो रशिया का जो कैपिटल है वो हमारा होगा मॉस्को और इसका जो करेंसी है तो वो ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, तो वो है रबल जो है रशिया का करेंसी है। उसके बाद कनाडा का जो हमारा कैपिटल आता है वो है ओत्तावा और कनाडा की जो करेंसी है वो है डॉलर। अब आते हैं हम जो तीसरे नंबर पे है वो है हंगरी। और जो हंगरी जो है उसका है बेडपेस्ट। तो इसका जो कैपिटल है बेडपेस्ट और इसके बाद हम देखते हैं तो जो करेंसी है वो है फोरिंट। उसके बाद हम देखते हैं जापान। तो जापान जो कंट्री है तो जापान जो है उसका हमारा होगा टोक्यो कैपिटल और इसके बाद जो इसकी करेंसी है जापान की वो है यन। और उसके बाद हमारा आता है इटली। तो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम और इटली जो है यूरोप में है, तो इसका जो कंट्री जो करेंसी है वो भी यूरो होगा। उसके बाद हम फ्रांस। तो फ्रांस आया है। तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस और पेरिस तो इसका जो करेंसी है वो भी यूरो है और ये जो फ्रांस है ये भी यूरोप में ही है। और जो पेरिस है तो इसका फ्रांस का जो पेरिस है कैपिटल, तो पेरिस में ही इफिल टावर है जो सबसे बड़े से बड़ा है। हालांकि बुर्ज खलीफा भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं, दोनों के जो अगर ऑप्शन में अगर ये आ जाए तो आप इसको करना, अगर बुर्ज खलीफा आ जाए टालेस्ट जो है टावर तो आप उन दोनों में से जो भी ऑप्शन आए तो ये भी कर लेना, इफिल टावर है। उसके बाद हमारा आता है कंट्री वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी तो आपने सुना होगा, डीसी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर डीसी का जो है फुल फॉर्म वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो ये भी आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यूएसए है, यूएसए जो मेन जो वर्ल्ड लेवल पे जो डॉलर बिलोंग करता है तो वो ज़हरी गाले अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से करता है, तो आप ये भी कंसीडर कर लेना। तो उसके बाद हमारा आता है जर्मनी। तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन और इसकी जर्मनी की जो करेंसी है वो है ड्यूचेस्ट मार्क। तो ये जो है ये डक्चे मार्क तो ये इसकी जो है करेंसी है। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और इसकी जो करेंसी है वो है रुपी। उसके बाद हमारा आता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है तो उसका जो है वेलिंगटन और वेलिंगटन तो इसका जो करेंसी है न्यूजीलैंड की वो है हमारी डॉलर। उसके बाद हम आते हैं इंग्लैंड पे और इंग्लैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज़ आते हैं, उनमें से बड़े से बड़ा जो है वो इंग्लैंड ही है। तो जो अगर कहें कि यूके का कौन सा है कैपिटल तो आप लंदन ही बोलेंगे, अगर इंग्लैंड का पूछें तो भी आप लंदन ही कहेंगे। तो इस हिसाब से तो इंग्लैंड में जो चलता है तो वो पाउंड चलता है, तो ये करेंसी है इसकी पाउंड। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबेरा और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। उसके बाद हमारा आ जाता है चाइना। तो चाइना का जो कैपिटल है तो उसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग और इसकी जो करेंसी है वो है यन। तो ये एक जो है इन दोनों में से डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन आप देख सकें जो ऊपर ऊपर जो है वो है जापान टोक्यो, तो इसकी जो करेंसी है वो है यन है, YEN। अदरवाइज़ जो हम आते हैं अगर इस पर आते हैं चाइना पर, तो चाइना पर भी बीजिंग और यन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है तो वो तो एज इट है, लेकिन अदरवाइज़ आप स्पेलिंग इसकी जो है कंसीडर कर लेना, तो YAUN। आगे चलते हैं तो हमारा आता है कतर। तो कतर जो है उसका कैपिटल है दोहा और हमारी कतर में जो करेंसी चलती है वो है रियाल। उसके बाद हम देखते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो है जाकर्ता और जो इसकी करेंसी है वो है रुपी। तो इसकी जो करेंसी है वो है रुपी। और जहाँ पर वहाँ पर जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पर भी मलेशियन जो है उसका जो नेम है उसके साथ ही कंसीडर करते हैं इंडोनेशियन रुपी।
जैसे श्रीलंकन रुपी और मेक्सिको डॉलर, ऐसे ही बना के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अपेयर होते हैं। तो इस हिसाब से अब जो मलेशिया है, तो मलेशिया की जो है थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है मलेशिया की जो है वो पूछी जाती है करेंसी। तो मलेशिया का जो कुआलालंपुर है, इसकी जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर है। अदरवाइज़ जो इसकी जो मेन टारगेट हमारी करेंसी है, तो ये इसकी जो है रिंगित जो है वो मलेशिया की करेंसी है। इसके बाद हम आते हैं नेपाल। तो नेपाल का जो है वो उसमें ये खटमंडू जो है इसका कैपिटल मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज़ इसकी जो करेंसी है वो नहीं लिखी हुई, लेकिन इसकी जो करेंसी है नेपाल की वो है रुपी। स्पेलिंग में चेंज होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, आप बस रुपी का जो है वो जो है टिक मार्क कर लें अपने माइंड में। तो इसके बाद हम आते हैं दुबई पे। तो दुबई जो है उसका कैपिटल है अबू धाबी, और दुबई में दरहम चलते हैं, तो आप इसको भी कंसीडर करना। और दुनिया में 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दरहम चलते हैं, तो उनमें से जो ज़्यादा जो है मेंशन किया हुआ है तो वो हमारा दरहम है दुबई का, अबू धाबी कैपिटल है इसका। उसके बाद सऊदी। तो सऊदी आप सबको मालूम होगा, तो सऊदी जो भी जाता है तो रियाल कन्वर्ट करवाता है, तो रियाल जो है इसकी करेंसी है। और जो हमारी जो इस्लामिक करेंसी जो राइज़ हुई थी रियाल, तो वो भी सऊदी अरब से ही हुई थी, तो ये भी आप कंसीडर करना। तो उसके बाद जो इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पर रियाल चलती है, 9 से 12 मुल्क में रियाल करेंसी चलती है, तो वो उन्होंने फॉलो किया था। तो आप इस हिसाब से भी अदर कंट्रीज़ जो हैं यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो आगे चलते हैं। तो हमारा आता है ईरान। तो ईरान का कैपिटल है तेहरान। तो आप इनमें से इजी आप समझ सकते हैं कि इनका जो फ़्लो है प्रोनाउंसिएशन का वो एक ही आ रहा है, ईरान तेहरान। तो आप इस हिसाब से भी याद कर सकते हैं। तो ईरान में भी हमारा रियाल ही चलता है। उसके बाद हम आते हैं इराक़ पर। तो आप टॉप में देख सकते हैं इराक़ का जो कैपिटल है वो है बगदाद। तो बगदाद जो है वो कैपिटल है इराक़ का। तो हमारी करेंसी जो है इराक़ की है वो है दीनार जो है वो इराक़ की करेंसी है। उसके बाद हम आते हैं टर्की पर। तो टर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। तो जो है इस्तंबुल भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इस्तंबुल जो है वो एक फेमस प्लेस है, तो वहाँ पर फेमस हो गया है इस्तंबुल। अदरवाइज़ जो इनकी मेन हेडक्वार्टर वगैरह जो भी थिंग्स हैं जो कंट्रीज़ को रन करने के लिए, तो ये सारी अवेलेबल है अंकारा में। तो ये आप जहन में रखना। तो इसकी जो करेंसी है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है लीरा, LIRA, लीरा जो है ये हमारी टर्की की करेंसी है। तो आप ये भी कंसीडर करना। हमारा साउथ अफ्रीका आ गया। तो इसका जो है केप टाउन है। और मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की जो आती है साउथ में, जो जैसे हमारा पाकिस्तान कंट्री है, तो ये भी साउथ एशिया में आता है। वैसे ही जो कंट्री जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो भी जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके मना के नीचे आता है, बॉटम में आता है, साउथ बॉटम में साउथ अफ्रीका। तो ये जो है बिल्कुल नीचे। उसके बाद बस, और ये जो केप टाउन इसका जो कैपिटल रखा हुआ है, तो केप टाउन इसकी चोटी को बोलते हैं जो जाकर समुद्र से मिलती है। उसके बाद इस तरफ अंटार्कटिका और इस तरफ इंडियन सीज होता है। तो ये भी आप जहन में रख लेना। तो इसके लिए इसका केप टाउन रख दिया गया है। तो हमारी कंट्री जो है करेंसी जो है उसकी है रैंड जो है वो हमारे साउथ अफ्रीका की जो है करेंसी है। उसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश का है ढाका, और ढाका का कैपिटल है, तो इसका जो टका है। जैसे हमारे पाकिस्तान में करेंसी में जो ओल्ड जो सिस्टम था करेंसीज़ का, तो इवोल्यूशन के हिसाब से तो जो वो सिस्टम था तो वो टका था। तो आप इसे भी जहन में रख सकते हैं, वहाँ पर अभी भी टका ही चलता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल लैंड। तो इसमें जो है फाइनल लैंड का जो है हेलसिंकी, और इसमें फाइनल लैंड में यूरो चलता है, तो ये भी यूरोप में ही है। उसके बाद आता है हमारा ग्रीक। तो ग्रीक का जो एथेंस जो है इसका कैपिटल है, और यूरो यहीं पर चलता है, ये भी यूरोप में ही है। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रिया भी एक छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बने हुए हैं। तो वीना जो है इसका कैपिटल है, और इसके जो इसकी करेंसी है तो वो यूरो आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कीनिया। तो कीनिया का जो कैपिटल है वो है नैरोबिया। तो इसका जो करेंसी आती है वो है शिलिंग। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, शिलिंग जो है वो इसकी करेंसी है। उसके बाद हमारा आता है इसराइल। तो इसराइल का जो है वो जेरूशलेम जो है
इसकी इसराइल का जो है कैपिटल है। और शिकिल जो है, शिकल या शिकिल जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, तो इसका जो है ये करेंसी है शिकिल इसराइल की। उसके बाद आता है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन का जो है वो है रमहुल्ला, और फ़लस्तीन में आई थिंक रियाल ही चलते हैं। यहाँ पर कंट्री करेंसी जो है वो मेंशन नहीं की गई। उसके बाद हमारा आता है भूटान। तो भूटान जो है हमारा एशिया का कंट्री है, छोटा सा है और सार्का में भी आता है। तो ये थिम्पू, और इसका जो करेंसी है तो वो है दीनार, वो ये है फ्रांस। उसके बाद हमारा आता है ओमान। तो ओमान का जो है वो मास्कोट, और ओमान में हमारा दीनार चलता है। उसके बाद हमारा आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबिल, और जो हमारी करेंसी है वो है अफ़गानी, और वहाँ पर मेंशन किया होगा कि अफ़गानी रुपी, तो इसके हिसाब से ये पूछते भी नहीं है। और उसके बाद हमारा आता है इटली। तो इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, और उसका जो करेंसी है मेन थिंग तो है वो है यूरो, और ये भी यूरोप में ही है। और यमन आता है। तो यमन जो है सना में, यमन का जो कैपिटल है वो है सना, और इसका जो करेंसी है वो है रियाल। तो यमन में रियाल चलते हैं। और ऊपर हम पढ़ कर आए हैं कि ओमान में दीनार चलते हैं। तो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप इन दोनों को कंसीडर कर लेना। तो उसके बाद हमारा आता है ये वेनेजुला। तो वेनेजुला एक बहुत ही फेमस प्लेस है, और ये कंट्री है एक। और जैसे हमारी वर्ल्ड लेवल पे जो भी मना के हेमिस्फीयर और एक्सफीयर जो लाइनें चलती है, जो GMT टाइम लाइन के हिसाब से होता है, आपको अगर ये पॉइंट नहीं मालूम होगी तो आप ये बात मेरी नहीं समझेंगे। अदरवाइज़ हम देखते हैं वेनेजुला जो है वो एक करेंसीज, और इसका जो कैपिटल है वो है कारसिज, और इसका जो है बोलीवार जो है वो इसका करेंसी है। उसके बाद हम आते हैं ब्राज़ील पर। ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, और इसका जो करेंसी है वो है रियल। उसके बाद हम आते हैं स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड का जो है बर्न, और इसकी जो करेंसी है वो है स्विस फ्रांस, और इसकी जो एयरलाइन है उसका नाम भी स्विस ही है, स्विस फ्रांस इसकी करेंसी है। उसके बाद स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो, और ये भी यूरोप में ही अवेलेबल है कंट्री। उसके बाद हम आते हैं थाईलैंड पे। थाईलैंड का जो है कैपिटल वो है बैंकॉक, और इसका जो है करेंसी जो है थाईलैंड की तो ये है बहट। उसके बाद सूडान का जो कैपिटल है वो है खार्तूम, और इसका जो है सूडानी पाउंड। सूडान का सूडानी पाउंड है। पाउंड तो पाउंड है, लेकिन इसका सूडानी पाउंड है। और उसके बाद है नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। आप ऐसे भी इसको जो है जहन में रख सकते हैं। रात को 12 बजे भी वहाँ पर सूरज दिखता है, क्योंकि वहाँ पर जो नाइट और डे का सिस्टम नेचुरली जो है वर्ल्ड लेवल पे तो एक ही वर्ल्ड है, और वहाँ पर सूरज जो है कोई जगह पर पहुँचता है, कोई नहीं पहुँचता। तो इस हिसाब से जो है 6 महीने हमारी सर्दियाँ, 6 महीने गर्मियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भी 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ये नेचुरली सिस्टम है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर पहुँचे थे हम, थाईलैंड और सूडान। नॉर्वे का जो है वो है किरोन। तो किरोन जो है के साइलेंट है, इसको रोन पढ़ते हैं अंग्रेज़, तो हम भी यही करेंगे, किरोन के बजाय हम रोन पढ़ेंगे, लेकिन के जो है आपके माइंड में टिक मार्क कर देना है। उसके बाद हम आते हैं पोलैंड पर। पोलैंड का जो कैपिटल है, तो पोलैंड जो है हमारा, पोलैंड कहाँ गया, हम आते हैं थाईलैंड, स्पेन, सूडान, नॉर्वे, पोलैंड का जो है वारसा, और इसका जो है जुलूटी जो है इसकी करेंसी है पोलैंड की, बहुत ही डिफरेंट है। उसके बाद सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है, और डॉलर, और ये जो है नॉर्थ और साउथ कोरिया के आसपास ही है, और ये जो है मलेशिया की साइड में है। यहाँ पर एक गल्फ़ स्टेट होता है, 2 सीज़ को मिलाता है, स्टेट्स और गल्फ़, और जो है मलाका, तो ये जो है ये भी मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह एक दिन। तो उसके बाद हम आते हैं मेक्सिको पर। तो मेक्सिको सिटी जो है इसका कैपिटल है, और पेसो इसकी करेंसी है। अदरवाइज़ जो सबसे बड़े से बड़ा जो गल्फ़ है वो भी मेक्सिको में ही है। उसके बाद है चिली, और चिली जो है वो कॉपर जो है प्रोड्यूसर भी है, और चिली जो है बहुत ही एक लॉन्ग कंट्री है साउथ अमेरिका में। तो इसका जो है सेंटिगो है, और इसकी रुपी कंट्री है। और क्यूबा जो है वो है हवाना, क्यूबा की जो हवाना है वो है हमारा कैपिटल, और उसके बाद कंट्री आती है वो है रुपी।
उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड का डुबलिन और इसका जो करेंसी है वो है यूरो। उसके बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का है हरारा, हरारा तो इसका कैपिटल है हरारा जिम्बाब्वे का, और डॉलर जो है जिम्बाब्वे की करेंसी है। कोवित, तो कोवित सिटी जो है इसका कैपिटल है और डॉलर जो है वो करेंसी है। उसके बाद हम आते हैं जॉर्डन पर। तो जॉर्डन जो है दुनिया का दूसरे या तीसरे नंबर पर अमीर तरीन कंट्री है जॉर्डन। और जो है जॉर्डन जो है वो इसराइल को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाता है क्योंकि उनके मसाइल चल रहे हैं। तो जॉर्डन, और जॉर्डन का जो है वो है अमान, अमान, और इसकी जो अमान, जॉर्डन का जो कैपिटल है वो है अमान, और दीनार, दीनार जो है इसकी करेंसी है दीनार। और कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, और कज़ाकिस्तान का आस्ताना जो है वो है इसका कैपिटल है। और टैंक जो है इसकी करेंसी है। और उसके बाद आता है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो है वो उसका है बिशक, और सोम जो है इसकी कंट्री है। और ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान जो है वो है दुशंब, और इसका जो है रब्बल जो है इसकी करेंसी है। और रब्बल तो रशिया की भी रब्बल है और इसकी भी रब्बल है, क्योंकि ये जो रशिया ने फ़ाइट की थी कज़ाकिस्तान और जो है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तो ये जो भी तान तान के नाम आ रहे हैं तो ये सारे जो है मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं। और जो रशिया थे तो उन्होंने जो था फ़ाइट हुई थी, एक जो हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो इनमें से ये जो भी तान तान है ये सारे एशिया में ही आ रहे हैं, और इनकी जो है मुस्लिम्स कंट्रीज़ भी हैं। और जो है रशिया से ही सारी जो भी गैस जो आते हैं इस तरफ नॉर्थ साउथ एशिया में, तो ये सारे गैस भी यहीं से आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ़िलीपाइंस। तो फ़िलीपाइंस जो है वो मनीला है। तो फ़िलीपाइंस का जो कैपिटल है वो है मनीला, और उसका जो कैपिटल है वो है पेसो। और दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा जो सी है, ओशियन तो हमारा पैसिफिक है, लेकिन जो सी है वो फ़िलीपाइंस का है। हालांकि जो मेंशन करते हैं कि विच इज़ द बिगेस्ट सी, तो सी वो चाइना का भी मेंशन करते हैं, लेकिन जो है इसने जगह ले ली है उसकी। तो आइसलैंड जो है हमारा फ़िलीपाइंस के बाद जो है आइसलैंड का जो है वो है रेकजेविक, तो इसका जो है किरोना या रोना। उसके बाद हम देखते हैं सीरिया का जो है वो है सीरिया का जो हमारा आता है सीरिया जो है वो शाम को बोलते हैं। और डेमास्कस, तो इसमें डेमास्कस जो है इसका कैपिटल है, और पाउंड इसमें करेंसी चलती है करेंसी। उसके बाद है साउथ कोरिया, इसमें वॉन चलता है, और इसका सियोल जो है वो कैपिटल है। उसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका की कंट्री है, श्रीलंका की जो है वो है कोलंबो। और ये जो कोलंबो है ये भी पूछते हैं, तो ये रिसेंटली चेंज हुआ है, इससे पहले जो था वो था श्री जयावर्धन। अगर वहाँ पर ऑप्शन आ जाए श्री जयावर्धन तो यू हैव टू क्लिक श्री जयावर्धन, अदरवाइज यू विल हैव टू सेलेक्ट द कोलंबो बिकॉज इट इज़ राइट नाउ, इट हैज़ बीन चेंज्ड राइट नाउ। तो आगे देखते हैं। तो इसका जो श्रीलंका है तो इसका रुपी होगा। और नाइजीरिया जो हमारा आता है, तो नाइजीरिया का जो कैपिटल है उसका अबूजा है, और नायरा जो है यहाँ पर करेंसी चलती है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया आ गया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कंट्रीज़ में करेंसी एक ही है, बाकी जो इनका जो कैपिटल है वो चेंज है। पेयंग जो है वो इसका नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, और वॉन जो है इसकी करेंसी है। उसके बाद हम आते हैं पनामा पर। पनामा जो है वो है पनामा सिटी इसकी, और बल्बोआ जो है इसकी करेंसी है। उसके बाद डेनमार्क जो है, और ग्रीनलैंड जो है वो भी डेनमार्क के कब्ज़े में, और ये जो है दुनिया की सबसे एक कोने में पड़ता है, ऊपर नॉर्थ कोरिया के साइड में पड़ता है, जहाँ पर जो नॉर्थ पोल होता है वहाँ पर, और इसी के ही कब्ज़े में है ग्रीनलैंड। हालांकि वो ग्रीनलैंड जो है इसके कनाडा के कब्ज़े में है, लेकिन कब्ज़े में उनके एरिया में है, कब्ज़े इनके में है। तो इसका जो है कॉर्नियो इसकी करेंसी है, और कैम्पियंगन जो है इसकी कैपिटल है। उसके बाद लास्ट में हमारा आता है बेल्जियम का जो है ब्रिजल, और इसकी करेंसी लिखी नहीं हुई, और आई थिंक मुझे भी याद नहीं है। तो ये हमारे जो थे कंट्रीज़ हो गए, और जो है इनके कैपिटल्स हो गए, कंट्रीज़ हो गए, और जो है करेंसीज हो गए। तो आप फोकस जो है करेंसीज़ पर करना, क्योंकि मैंने जो कैपिटल्स के अलग से वीडियो बना दिए थे।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा, और मैंने स्लो स्लो बनाया है ताकि मैं भी समझ समझ कर पढूँ, तो ना आपको परेशानी हो ना क्या। एक दो तीन जो है बंदों ने मुझे भी कहा था, जो भी मेरे व्यूज़ हैं, तो वो कह रहे थे कि आप फास्ट पढ़ाते हैं तो हमें कुछ बात समझ में नहीं आती। तो इस हिसाब से मैंने स्लो स्लो में ये पढ़ रहा था और प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।